तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर फाइनली रीयूनियन हो चुका है ओजी ब्लड लाइन का, यानी कि जिमी ऊसो और जे ऊसो का, लेकिन रोमन रेंस का नहीं। और इसके अलावा शो पर टामा टोंगा और टांगा लोआ ने भी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को हारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले गोरिल्ला पोजीशन से, जहां पर रैंडी ओटन बात करते हैं ट्रिपल एच से। जिसके बाद रैंडी ओटन रिंग में आते हैं और वो ये कहते हैं कि उनको मैच रसल करना है केविन ओवेंस के साथ, लेकिन निक ओल्डर्स ने मैच देने से मना कर दिया क्योंकि उसने ये कहा है कि उसके हाथ में कंट्रोल है नहीं। जिसके बाद रैंडी ओटन ट्रिपल एच को कॉल आउट करते हैं, ट्रिपल एच वहां पर आते हैं। जिसके बाद ट्रिपल एच सिर्फ एक ही बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हें केविन ओवेंस के साथ मैच नहीं मिलने वाला है क्राउन जूल में। जिसके बाद रैंडी ओटन ये कहते हैं कि तुम आखिर क्यों केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझसे, और ट्रिपल एच ये कहते हैं कि मैं केविन ओवेंस को नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंजरीज आ चुकी है, तुम्हारी बैक में इंजरी आई थी और केविन ओवेंस वो बंदा है जो कि तुम्हें बुरी तरह से इंजर्ड कर सकता है। जिसके बाद क्राउड की तरफ से RKO के चैंट्स लगते हैं, लेकिन हम सभी को पता था कि ट्रिपल एच को RKO नहीं पड़ने वाला है। लेकिन रैंडी ओटन ये जरूर कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कॉल आउट किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि वही रूथलेस वाला ट्रिपल एच बाहर निकल कर आएगा जिसने मेरे घर पर आकर ही मुझे धोया था और इस मैच को ऑफिशियल करेगा। और जहां तक बात रही मेरे करियर के बारे में, तो तुम्हें इसकी कोई भी टेंशन करने की जरूरत है नहीं। जिसके बाद ट्रिपल एच ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दूंगा, यानी कि क्राउन जूल में मैं तुम्हें मैच दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा। किससे बचकर रहना पड़ेगा ये ट्रिपल एच ने नहीं कहा है और ट्रिपल एच वहां से चले जाते हैं। रिंग में बचते हैं रैंडी ओटन और क्राउन जूल में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा रैंडी ओटन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मैच होने वाला है। लेकिन इसके बाद हमें कार्मेलो हेस वर्सेस एंड्राडे के बीच 7वां मैच देखने को मिलता है और इस मैच में एले नाइट स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मैच में हमें सुसाइड डाइव देखने को मिलती है एंड्राडे की तरफ से और स्पेनिश फ्लाई देखने को मिलता है कार्मेलो हेस की तरफ से, लेकिन मैच में एले नाइट के ऊपर गलती से सुपर किक लगा देते हैं कार्मेलो हेस। जिसके बाद एले नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो रिंग साइड पर धो डालते हैं कार्मेलो हेस को, रिंग में जाते हैं। जिसके बाद एंड्राडे के साथ भी धक्का मुक्की हो जाती है और अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं एले नाइट एंड्राडे के ऊपर। जिसके बाद कार्मेलो हेस भी वहां पर आते हैं और कार्मेलो हेस के ऊपर भी BFT लगा देते हैं एले नाइट और जो मैच था वो एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है। लेकिन इसके बाद निक ओल्डर्स बैक स्टेज पर एले नाइट को ये कहते हैं कि तुमने इस मैच को खराब किया है, अब तुम्हें अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कार्मेलो हेस और एंड्राडे के अगेंस्ट। लेकिन इसके बाद हमें नाओमी वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से कंट्रोल देखने को मिलता है नाओमी की तरफ से, लेकिन रिंग साइड पर होती हैं इंडी हार्टवेल जो कि अटैक कर देती है नाओमी के ऊपर। जिसके बाद बेली भी वहां पर आ जाती हैं जो कि ठिकाने लगा देती हैं इंडी हार्टवेल को और रिंग में नाओमी अपना फिनिशर लगा देती है और पिन करके इस मैच में नाओमी विक्ट्री हासिल कर लेती हैं।
इसके बाद अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है। दोनों ही सुपरस्टार रिंग में आते हैं, जहां पर दोनों सुपरस्टार यही कहते हैं कि वो बेहतर चैंपियन हैं WWE कंपनी में, वो कंपनी को चलाते हैं। लेकिन गुंथर कोडी को ये कहते हैं कि जो कोडी है वो बहुत ही ज्यादा ड्रामे करता है, वो एक डरपोक चैंपियन है, इसीलिए सभी के साथ अच्छे से पेश आता है। और ये सभी बातें सुनकर कोडी रोड्स को गुस्सा आ जाता है और कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर, जिसके बाद लुडविग काइसर वहां पर आ जाते हैं और दोनों मिलकर कोडी रोड्स को बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन वहां पर आते हैं जो कि सेव करते हैं कोडी रोड्स को, जिसके चलते गुंथर और लुडविग काइसर को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड ऑल करते हैं कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। लेकिन इसके बाद हमें DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में पहले पूरी तरह से कंट्रोल देखने को मिलता है DIY की टीम की तरफ से, लेकिन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन इस मैच में कम बैक करते हैं और वो अपना जो फिनिशर है वो लगा देते हैं जोनी गार्गानो के ऊपर और पिन करके इस मैच में मोटर सिटी मशीन गन विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन आ जाती है, निक ओल्डस भी वहां पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर तमाशा बनाने की कोई जरूरत है नहीं, और सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने आए हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन का वो जो इंट्रोडक्शन है वो देते हैं, मोटर सिटी मशीन गन भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देती है और वो ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा जल्दी वो टैग टीम चैंपियन बनने वाले हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि अगर इतनी ही ज्यादा जल्दी है क्यों ना इस मैच को आज और अभी किया जाए। निक ओल्डस मना करने की ट्राई करते हैं, लेकिन मोटर सिटी मशीन गन एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद हमें टामा टोंगा और टोंगा लोआ वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि मोटर सिटी मशीन गन को इस मैच में बलि का बकरा बनाने वाली है WWE, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिंग साइड पर जैकब फाटू और सोलो सिकोआ होते हैं जो कि इस मैच में इंटरप्ट करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो वहां पर आ जाते हैं जो कि अटैक कर देते हैं जैकब फाटू के ऊपर और सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि अब जिमी ऊसो की पिटाई होने वाली है। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है OTC रोमन रेंस का। रोमन रेंस वहां पर आते हैं जो कि सुपरमैन पंचेस लगा देते हैं सोलो सिकोआ और जैकब फाटू के ऊपर, जिसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंस दोनों ही सोलो सिकोआ फाटू को मारकर बैक स्टेज पर ले जाते हैं। लेकिन रिंग में जो ड्रामा है वो स्टिल कंटिन्यू रहता है, क्योंकि पहले तो रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं, जिसके बाद टामा टोंगा और टोंगा लोआ स्टील चेयर का यूज करने की ट्राई करते हैं, लेकिन अचानक से रिंग साइड पर आ जाते हैं जे ऊसो, जिसके बाद जे ऊसो सुपर किक लगाते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ के ऊपर, स्टील चेयर के साथ अटैक करते हैं और इन दी एंड स्पीयर दे मारते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ के ऊपर। जिसके बाद मोटर सिटी मशीन गन को कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है नहीं, वो सिंपली अपना फिनिशर लगाते हैं और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं मोटर सिटी मशीन गन, और वो बन चुके हैं न्यू WWE स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद सेवंस और एलेक्स वहां से चले जाते हैं। रिंग में खड़े होते हैं जे ऊसो, जिसके बाद जिमी ऊसो भी वहां पर आते हैं। रिंग के बीचों बीच दोनों ही ऊसो भाई खड़े होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को जोर से हग करते हैं, यानी कि गले मिलते हैं, और जो फाइनली रीयूनियन है वो हमें देखने को मिलता है जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। रोमन रेंस भी वहां पर आते हैं जो कि सिर्फ रैंप पर ही खड़े होते हैं
हैं और वहीं से खड़े होकर इस इमोशन भरे मूवमेंट को देखते हैं। तो ऐसे करके जो रीयूनियन है वो तो हो चुका है जे ऊसो और जिमी ऊसो के बीच, लेकिन अभी भी रोमन रेंस का रीयूनियन नहीं हुआ है जे ऊसो के साथ, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाला है। और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।